180 डिग्री ही तो ये होती है। और यहाँ पे भी सेम है, बस फ़र्क है यहाँ हॉरिजेंटल तो यहाँ वर्टिकल हो जाएगी। वर्टिकल या वर्टिकल कौन सा है 90 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम। तो क्या हो जाएगा +-20 डिग्री क्या होती है इसमें, +-20 डिग्री। तो +-20 डिग्री मतलब 70 to 110 डिग्री। ये वैल्यू अगर लाइज करती है तो ये अगेंस्ट द रूल है। तो कहो, अब बहुत लोग सोच रहे हैं बीच का क्या, तो बीच का ये मतलब है कि अगर 72, अगर सपोज मान लो ये वैल्यू है तो यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म आएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही तो विद द रूल है और यहाँ से यहाँ तक अगेंस्ट द रूल है। तो ये वैल्यू अगेंस्ट द रूल, ये वैल्यू विद द रूल, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इसका क्या गेम है, तो इसका ये गेम है। अगर इसको हम सेपरेट यहाँ पे ड्रॉ करें, अगर ये सब हटा दे तो अगर आप ऐसा देख सकते हो, तो जिसे ये नहीं समझ में आ रहा है तो तुम ऐसे समझो कि ये है, ये 90 है, ये 180 है। और एक बात, अगर यहाँ पे 0 डिग्री तो लेना नहीं है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अभी 180 में अगर हॉरिजेंटल एक्सिस में अगर डिग्री नहीं सबमिट की हो तो वो 180 मान लिया जाएगा, ऐसा भी लिखा गया। आई मीन उस स्टैंडर्ड में ऐसा भी कहा गया था। ये 135, तो ये भी 135 और ये भी 45 और ये 90। तो हम क्या बोले, ये वाला हॉरिजेंटल वाले, इसको हम थोड़ा अगर अलग स्केच से बात करें तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा विद द रूल, ये +-20 डिग्री विद द रूल है, राइट। अब यहाँ पर भी +-20 डिग्री लेंगे तो ये हो जाएगा अगेंस्ट द रूल ATR, और ये विद द रूल WTR, राइट। +-20 डिग्री, तो यहाँ पे +-20 डिग्री मतलब 20 to 160 डिग्री और यहाँ पे 70 to 110 डिग्री, राइट। अब बात आती है कि ये वाला पार्ट है, अगर इसको हम ग्रीन से डिनोट कर दें कि इसका क्या स्टोरी है, यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट और 110 से लेकर इधर 160 वाला पार्ट, तो ये सब ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म है। बाई ऑब्लिक कोई नहीं समझोगे इसको, क्योंकि बाई ऑब्लिक का मतलब होता है इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। ये सारा ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म, अगर इसमें जहाँ पे भी एक्सिस लाइज करेगी वो सब ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म है। ये विद द रूल है +-20 डिग्री, +-20 डिग्री, यहाँ पे + अगेंस्ट द रूल है। ये वाला पार्ट में भी अगर एक्सिस लाई करती है तो ये दूसरा लैंग्वेज में हम इसे ये कह सकते हैं कि एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है कि जिस पे मैक्सिमम पावर है, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्वेचर ज़्यादा पावरफुल है, उसके अपार्ट 90 डिग्री में एक्सिस होगा। पहला सेंटेंस क्लियर। दूसरा सेंटेंस हम ऐसा कर सकते हैं कि जो लेस फ्लैटर है, लेस कर्व है, उसमें ही एक्सिस रखेंगे और उसके 90 डिग्री अपार्ट वाला या परपेंडिकुलर में पावर होगा। ये क्लियर है। ये एक ही चीज़ हम बोले हैं दो अलग तरीक़ा से। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे समझते हैं। अब ये हम ड्रॉ करते हैं, उसमें देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट चल रहा है, ये विद द रूल है या अगेंस्ट द रूल है। सपोज अभी आप लोग ये डिसाइड करोगे कि कौन सा क्या है। अगर 90 डिग्री अलोंग मैक्सिमम प्लस है, मैक्सिमम प्लस है, तो और यहाँ पे 180 डिग्री अलोंग मैक्सिमम प्लस है, ये 180 डिग्री है, तो इसका क्या स्टोरी होगा वो देखते हैं। 90 डिग्री अलोंग है मतलब ये रे ज़्यादा कर्व होगी, मतलब पहले ही मीट कर रही होगी। अब ये हॉरिजेंटल है तो ये वर्टिकल बनाएगी, ऐसा तो होगी। और ये जो एक और रे है वो पीछे जाकर फॉर्मेशन कर रही होगी, राइट, ऐसा सीन चल रहा होगा। और ये कहीं ना कहीं ऐसा बना रही होगी, ऐसा। तो अगर इसको हम कंटिन्यू और कर दें इस रे को, अगर ये रे और आगे जाएगी, बेसिकली ये ऐसे जा नहीं रही होगी, तो ये इमेज बन रहा होगा ऐसे, राइट। ये हुआ,
इतना बेंडिंग नहीं होती है, मतलब ये ऐसे जाना चाहिए था, ये हम ऐसे कर्व कर दिए। इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा होगा, सेम, ये 180 डिग्री पे मैक्सिमम है तो वो 180 डिग्री है तो ये भी पहले ही मर्ज कर जाएगी, राइट। और फिर सेम 90 डिग्री पीछे जाकर बेंड करेगी, तो ये यहाँ पर बना रही होगी, तो ये सीन चल रहा होगा, राइट। तो इससे हम विद द रूल अगेंस्ट द रूल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए पहला वाला जो पिक्चर हम ड्रॉ किए थे, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस मानकर चले थे, वो अगेंस्ट द रूल इस वजह से हो पा रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं हॉरिजेंटल सरफेस पे ज़्यादा पावर था, तो ज़्यादा पावर था तो अगेंस्ट द रूल क्यों था, क्योंकि वो जाकर एक्सिस, वो तो 90 को जाकर कॉन्साइड करेगा, इसीलिए वो अगेंस्ट द रूल हो रहा था, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव एरर के बेसिस पे अभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे या बिगनर जो होते हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो अलग अलग बुक पढ़े हैं, तो अलग अलग बुक में तो अलग पिक्चर होती है, या फिर अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसमें कुछ वैल्यू लिखी हुई है प्लस माइनस इतना, प्लस सिलेंडर 90, प्लस सिलेंडर 180, इसका क्या मतलब है। तो रिफ्रैक्टिव एरर के बेसिस पे अगर देखें तो क्या है, हम सारा पिक्चर एक साथ ड्रॉ करेंगे, राइट, और उसमें देखेंगे ताकि आपका शायद उससे ज़्यादा मैक्सिमम बुक में वो डायग्राम नहीं बनती होगी। देखते हैं क्या है। अगर एक तो ये डायग्राम होती है, ये सबको पता है, अगर किसी ने ये वाली डायग्राम पढ़कर हो तो ये भी सही है। तो अगर हम एक एक करके देखें कि क्या है, अगर हम फर्स्ट में सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म का बात करें तो क्या होगा। अभी सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म का ये मतलब है कि ये वैल्यू जो लिखा हुआ है सिंपल मायोपिक, अब इसको हम कैसे, सिंपल मतलब एक सरफेस कॉर्निया पर जाकर कॉन्साइड करेगी, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस से लाइट जो रिफ्रैक्ट होकर आएगी वो कॉर्निया पे लाई करेगी, सेकेंड कॉर्निया से पहले मेट कर जाएगी, राइट। मतलब अगर इसको हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये ऐसे सीन हो रहा होगा, यहाँ पे मीट करेगी। इसमें अगर देखा जाए तो ये भी यहाँ पे होगा, जिसने ये वाली बुक देख रखी होगी उसने ये, कि होता क्या है कि दोनों बुक तो कंबाइन करके पढ़ते नहीं है कोई, तो ऐसा डाउट आ चुका होता कि इसमें तो ये देखे तो दूसरा वाले में ऐसा क्या है, तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी रिड्यूस आई लिया गया है, ये कॉर्निया है, इसमें सॉरी ये रेटिना है, इसमें भी ये रेटिना है, ये कॉर्निया है, राइट। अब इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, -2D सिल एक्सिस 90। बहुत सोच रहा हो क्या यही सिर्फ होता है, मतलब सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, तो अगर लिखना है, अगर एक कॉर्निया रेटिना पर हो चुकी है, मीट की है, तो आप प्लेनो यहाँ लिख सकते हो। तो ये दोनों में से दोनों वैल्यू क्या है, सिंपल मायोपिक को डिफाइन कर रहा होगा। ये एक सीन हुआ। अगर इसको हम सिंपली से चेंज कर दें, वहाँ पे सिंपल मायोपिया को सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म कर दें, हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म कर दें, तो क्या रहा होगा। अगर फिर से हम ड्रॉ करें ये सारा पिक्चर को, तो क्या लिखेंगे, सेम, कोई ख़ास ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा होगा। ये अभी बहुत को सोच रहे हो कि रट लेते हैं इसको, रटना ही नहीं है, सिंपल है, मतलब फिर एक रेटिना पे जाएगी, इसमें भी रेटिना पर जाएगी, राइट। हाइपरोपिक मतलब आईबॉल का पावर किसी कारणवश कम हो गया है, तो जिसकी वजह से लाइट यहाँ पर जाकर मीट करेगी। इसमें भी सेम, एक रेटिना पर जाएगी, एक यहाँ पर जाएगी, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन यहीं पर रहेगा। अब इसका वैल्यू कैसा लिखा होगा, सेम मान लेते हैं, जैसे उसमें माने इसमें भी हम लोग मान सकते हैं। टू डी सिल 180। अब अगर किसी को डाउट है तो यहाँ ये भी मान लो, प्लेनो लिख लो, क्योंकि एक सिम्टम तो यहाँ पे है ही रेटिना पे, तो कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होना चाहिए। ये ऐसा हो गया। अब थर्ड वन हम देखें तो आती है फिर सिंपल मायोपिक हो गई, सिंपल हाइपरमेट्रोपी हो गई। अब आती है कंपाउंड की बात। तो कंपाउंड में बहुत लोग कन्फ्यूजन हो रहे होंगे कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, ये भी सिंपल सी है। कंपाउंड मतलब क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगी,
थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने का मतलब ये है